अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को आज एक और बड़ा धचका लगा है। उन्हें तवक्को थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तोशाखाना केस का ट्रायल रुकवा देंगी, उन्हें कोई ना कोई रिलीफ ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी चेयरमैन पीटीआई को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो तोशाखाना केस काबिल समाअत होने का मामला एक बार फिर ट्रायल कोर्ट को वापस भिजवाते हुए चेयरमैन पीटीआई के वकला को भी पाबंद कर दिया है कि ट्रायल कोर्ट जब भी हतमी दलाइल तलब करे तो वो दलाइल देने को यकीनी बनाए। दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसी जज के पास तोशाखाना केस काबिल समाअत होने का मामला भिजवा दिया है, जो इस केस को 2 दफ़ा काबिल समाअत करार दे चुके हैं। दूसरी मरतबा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 सवालों को देखकर 1 हफ्ते में फैसला करने की हिदायत की थी, तो भी ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने ही केस को 3 दिन बाद ही काबिल समाअत करार दे दिया था। और इस दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकला ने बार बार कहने के बावजूद दलाइल ही नहीं दिए थे। मगर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा उन्हीं जज के पास यही मामला भिजवा दिया है, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के वकला को कल तलब भी कर लिया है और उनसे काबिल समाअत होने के मामले पर दलाइल के साथ साथ हतमी दलाइल भी तलब कर लिए हैं। जज हुमायूं दिलावर ने यह भी वाज़ेह किया है कि कल अगर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वकला पेश ना हुए तो फैसला महफूज करके सुना दिया जाएगा। अब कल का दिन तोशाखाना केस के हवाले से मजीद अहम हो गया है। चेयरमैन पीटीआई के वकला अगर काबिल समाअत होने के मामले पर दलाइल देने के लिए आते हैं तो उन्हें हतमी दलाइल भी देने पड़ सकते हैं, जबकि आज सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्तों पर समाअत हुई, लेकिन अदालत ने दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी और कहा कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक हाई कोर्ट में तोशाखाना केस ज़ेरे इल्तवा है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट से इस मौके पर फैसला नहीं चाहते। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल महफूज किए गए अपने फैसले सुना दिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तोशाखाना केस काबिल समाअत होने के मामले पर चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्तें मंजूर कर ली और गवाहों को गैर मुतल्लिका करार देकर उनका बयान ला लेने के मामले पर अगले हफ्ते के लिए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि जज पर एतराज़ समेत चेयरमैन पीटीआई की बाकी तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। लेकिन आज जब फैसला सामने आया तो एक और दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। पहले यह समझा जाने लगा कि चेयरमैन पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिला है, लेकिन जैसे ही तफसीली फैसला सामने आया तो यह वाज़ेह हो गया कि चेयरमैन पीटीआई को कोई रिलीफ नहीं मिला है, बल्कि उन्हें तो धचका लगा है, क्योंकि उनके वकला जो हतमी दलाइल देने से कतरा रहे थे, अदालत ने उन्हें भी हतमी दलाइल देने का पाबंद कर दिया है। जस्टिस आमिर फारूक ने अपने फैसले के पैराग्राफ नंबर 17 में लिखा है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तोशाखाना केस काबिल समाअत होने और दायरा इख्तियार से मुताल्लिक दरख्वास्तें मंजूर की जाती हैं और ये मामला फैसले के लिए ट्रायल कोर्ट को वापस भिजवाया जाता है। अदालत को आगाह किया गया कि तोशाखाना केस में हतमी दलाइल का मामला कल समाअत के लिए मुकर्रर है। दरख्वास्त गुजार यानी चेयरमैन पीटीआई यकीनी बनाएंगे कि जब भी अदालत हतमी दलाइल का मामला समाअत के लिए मुकर्रर करे तो वो मस्बत अंदाज में हतमी दलाइल दे दें, जबकि ट्रायल कोर्ट इस मामले पर फैसला करते वक्त काबिल समाअत होने से मुताल्लिक इशूज़ को भी एड्रेस करेगी। इसके अलावा बाकी तमाम ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तें निपटा दी जाती हैं। चेयरमैन पीटीआई ने जज पर एतराज़ करके केस दूसरी अदालत को ट्रांसफ़र करने की भी इस्तदा की थी, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आला अदालतों के फैसलों का तफसीली हवाला भी दिया है और फिर लिखा है कि ट्रायल के दौरान जज की फेसबुक पोस्ट की बुनियाद पर उनसे केस ना सुनने की इस्तदा की गई। यहाँ ये बात बताना ज़रूरी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 25 जुलाई को जज हुमायूं दिलावर से मंसूब फेसबुक पोस्ट के मामले को तहकीकात के लिए FIA को भिजवा दिया था, क्योंकि जज ने इनकार कर दिया था कि ये पोस्ट उन्होंने नहीं की हैं। FIA ने अदालती हुक्म पर अपनी रिपोर्ट जमा कराई, जिसके मुताबिक URL की अदम मौजूदगी में इन स्क्रीनशॉट्स के दुरुस्त होने का तयन नहीं किया जा सकता, जबकि जज के फेसबुक अकाउंट के URL का तफसील से और टेक्निकल तरीके से जायजा लिया गया, लेकिन वहां पर मज़कूरा पोस्ट नहीं मिली। ताहम दरख्वास्त गुजार यानी चेयरमैन पीटीआई के वकील का यह कहना दुरुस्त था कि मज़कूरा रिपोर्ट यकतरफा तौर पर मजीद एक्शन लेने से मुताल्लिक कोई बुनियाद फराहम नहीं करती, लिहाजा मज़कूरा मामले पर मजीद तहकीकात की ज़रूरत है और उन तमाम अफराद को शामिल करके इंक्वायरी हो कि जिन्होंने इन फेसबुक पोस्ट की दुरुस्तगी को वेरीफाई किए बगैर इस्लामाबाद के एक जुडिशल अफसर को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया, ख़ास तौर पर उस वक्त कि जब खुद जज की तरफ से वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया गया था कि ये पोस्ट उनके अकाउंट से नहीं की गई हैं। फैसले के मुताबिक केस की मुंतकली सिर्फ गैर मामूली हालात में की जा सकती है, जहां इस हवाले से बुनियाद के तौर पर
ठोस शवाहिद और वजूहात मौजूद हों। अगर केस की मुंतकली रूटीन और कैजुअल तरीके से की जाती है तो इससे अदालत का वक़ार तबाह हो जाएगा और जुडिशरी बदनाम हो जाएगी। फैसले के मुताबिक महज ये हकीकत कि ट्रायल तेजी से चलाया जा रहा है जज के तासुब को जाहिर नहीं करती। इसी तरह से गलत फैसले देने का मतलब भी ये नहीं होता कि किसी सूरत में जज जानिबदार है। इसके अलावा जिन फेसबुक पोस्ट की बुनियाद पर जज से केस ना सुनने की दरख्वास्त की गई वो पोस्ट भी वादियुन नज़र में दुरुस्त और मुसद्दिका नहीं लगती। फैसले के आखिर में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIA को हिदायत की है कि वो जज हुमायूं दिलावर की फेसबुक पोस्ट के मामले की तफसील से इंक्वायरी करे और तमाम मुतल्लिका अफराद को शामिल करके 14 दिन के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार के पास रिपोर्ट जमा कराए। अदालत का यह अहम फैसला है जिसमें ट्रायल कोर्ट को तोशाखाना केस आगे बढ़ाने से नहीं रोका गया, बल्कि इतना कहा गया है कि वो काबिल समात होने या दायरा इख्तियार के मामले को भी साथ देखे। साथ ही जज की फेसबुक पोस्ट पर FIA को अहम हिदायत जारी की गई हैं। आज दोपहर को जब यह फैसला सामने आया तो उस वक्त ट्रायल कोर्ट ने समात में वक्फा किया हुआ था, जिसके बाद समात शुरू हुई तो जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन PTI इमरान खान के वकील से पूछा कि बैरिस्टर गौहर अली साहब क्या खबरें हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाई कोर्ट ने काबिल समात होने के मामले पर दरख्वास्त मंजूर करके दोबारा सेशन अदालत को भेजी है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि गवाहान की दरख्वास्त पर आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी हुए हैं और स्टे नहीं मिला है। चेयरमैन PTI की केस ट्रांसफर करने की दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई हैं। जाली फेसबुक पोस्ट पर FIA को डायरेक्शन दे दी गई है। इस पर जज हुमायूं दिलावर ने सवाल उठाया कि और उनका क्या जिन्होंने जाली फेसबुक पोस्ट लहराई हैं। तो इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा कि फेसबुक पोस्ट लहराने वालों पर आपको प्यार आ जाता है। अमजद परवेज के जुमले पर अदालत में कह लगे। इस दौरान चेयरमैन PTI के वकील गौहर अली खान ने कहा कि तफसीली फैसला आपके सामने आ जाए तो मजीद देख लेंगे। तफसीली फैसला अभी नहीं आया है। इस पर जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन कमीशन ने हतमी दलाइल दे दिए हैं। चेयरमैन PTI के वकला कल 8:30 बजे केस के काबिल समात होने या ना होने पर दलाइल दें और मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील काबिल समात होने के मामले पर दलाइल दे चुके हैं और तोशाखाना केस हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। समातों के रिकॉर्ड के मुताबिक ट्रायल अपने इख्तितामी मरहले में है। चेयरमैन PTI ने ट्रायल के इख्तितामी मरहले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें देने को तरजीह दी। जज हुमायूं दिलावर ने मजीद कहा कि कल 8:30 बजे अगर चेयरमैन PTI के वकला पेश ना हुए तो फैसला महफूज करके सुना दिया जाएगा। इसके बाद अदालत ने काबिल समात होने के मामले और हतमी दलाइल के लिए चेयरमैन PTI इमरान खान के वकला और खुद उनको भी तलब कर लिया है, कल तलब कर लिया है। इससे पहले आज भी ट्रायल कोर्ट में कन्फ्यूजन की सूरत हाल कायम रही। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने आज अपने हतमी दलाइल मुकम्मल करने थे, मगर चेयरमैन PTI इमरान खान के वकला सुप्रीम कोर्ट में समात और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुमकिन फैसलों का सहारा लेकर उनको दलाइल देने से रोकने की इस्तदा करते रहे। लेकिन जज हुमायूं दिलावर ने उनकी बात नहीं सुनी और इस दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने अपने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए और उनका मौक़िफ़ था कि तोशाखाना से लिए गए तहाइफ और कौमी खजाने में जमा कराया गया चालान भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। तहाइफ की शनाख्त का मामला अदालत के सामने है। चेयरमैन PTI ने अपने जवाब में तस्लीम किया कि कौन कौन से तहाइफ उन्होंने ले लिए। चेयरमैन PTI को बतौर वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया को 58 तहाइफ मिले। चेयरमैन PTI के मुताबिक उन्होंने 2,16,64,600 रुपए के 4 तहाइफ खरीदे। कफलिंग्स, एक घड़ी, एक अंगूठी, रोलेक्स घड़ियां और कीमती मोबाइल तहाइफ में शामिल हैं। चेयरमैन PTI ने कहा कि शिकायत कुरुंदा ने कोई शहादत नहीं दी कि तहाइफ की मालियत 10,70,00,000 रुपए थी। शिकायत कुरुंदा ने चेयरमैन PTI के खिलाफ शवाहिद पेश किए हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने तहाइफ की लिस्ट को तस्लीम किया। कहा गया कि ज्वेलरी के तमाम तहाइफ चेयरमैन PTI की अहलिया को मिले, लेकिन फॉर्म B में ज्वेलरी के कॉलम में कुछ नहीं लिखा गया। कीमती तहाइफ का कोई लफ्ज़ ही फॉर्म B में तहरीर नहीं है। चेन, लॉकेट, ब्रेसलेट, इयररिंग्स ज्वेलरी नहीं है तो और क्या है। जज हुमायूं दिलावर ने पूछा कि चेयरमैन PTI के दस्तावेजात के मुताबिक क्या 2020-21 में उन्होंने कोई ज्वेलरी ली, तो अमजद परवेज ने कहा उस साल के 5 तहाइफ हैं। एक रोलेक्स घड़ी, कफलिंग्स, अंगूठी, नेकलेस, ब्रेसलेट और दीगर तहाइफ हैं। क्या ये ज्वेलरी नहीं है? चेयरमैन PTI इमरान खान ज्वेलरी के कॉलम में लिखते हैं कि ज्वेलरी है ही नहीं। अगर वो आवाम के सामने ज्वेलरी जाहिर कर देते तो क्या हो जाना था। जब फॉर्म में ज्वेलरी लिखी है तो किसी वजह से लिखी है। अमजद परवेज ने मजीद कहा कि टैक्स रिटर्न्स में तोशाखाना का लफ्ज़ लिखा है, लेकिन फॉर्म B में तोशाखाना के ताइफ नहीं लिखे। इस दौरान जज हुमायूं दिलावर ने अमजद परवेज से सवाल किया कि आपने तो कभी घड़ी नहीं खरीदी, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने घड़ी खरीदी है लेकिन तोशाखाना से नहीं खरीदी। अमजद परवेज के जवाब पर अदालत में फिर तहक़े लगे। इसके बाद अमजद परवेज के दलाइल मुकम्मल हो गए और जज हुमायूं दिलावर ने ख्वाजा हारिस के हतमी दलाइल सुनने के लिए वक्फा कर दिया। फिर जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो अदालत में PTI के वकील मिर्ज़ा आसिम बेग पेश हो गए और जज से कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों का इंतजार कर लें, जल्दी क्या है। तो जज ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल, अदालत को जल्दी है। स्टे का कोई फैसला है तो सेशन अदालत लेकर आएँ।
सेशन अदालत अगर जल्दी कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट में ये बात क्यों नहीं करते? आप ख्वाजा हारिस की जबान बोल रहे हैं, बोलने का एक तरीका होता है, नॉन प्रोफेशनल तरीकाकार ना अपनाएं, फैसला दिखाएं आला अदलिया का। इसके बाद जज हुमायूं दिलावर ने अदालती अमले को हिदायत की कि मिर्जा आसिफ बेग का नाम वकालतनामे में चेक करें, अगर उनका नाम वकालतनामे में शामिल नहीं है तो कमरा अदालत में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दें। इसके बाद समाअत में एक और वक्फा कर दिया गया और फिर जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने फैसले जारी कर चुकी थी, जिसे देखते हुए ट्रायल कोर्ट ने मज़ीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। अब कल चेयरमैन PTI इमरान खान के वकला और खुद उन्हें ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है और उन्होंने काबिल समाअत होने के मामले के साथ साथ अगर अदालत कहती है तो हतमी दलाइल भी देने हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज के फैसले पर तनकीद शुरू कर दी है। इस पर बात करेंगे माहिर कानून इमरान शफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शफीक साहब बहुत शुक्रिया, आप ज़ाहिर बहुत करीब से इस केस को फॉलो कर रहे हैं। ये बताइएगा इस सारे के सारे मामले में क्या वाकई जो जज साहब इंदिया दे रहे हैं कि जी कल हतमी दलाइल दें, कल फैसला भी सुना सकते हैं या महफूज हो सकता है? क्योंकि जो गवाहों का मामला है इसके अलावा भी 2 दरख्वास्तें हैं, टोटल 3 दरख्वास्तें तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं। जो गवाहों के मामला है उसे तो अगले हफ्ते के लिए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ये मामला भी तय होना है कि गवाह सुनने थे या नहीं सुनने थे ट्रायल कोर्ट ने। जी खानदादा साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। बुनियादी तौर पर तो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे तो नहीं मिला और ये बात भी एक हकीकत है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हदायत कर दी है इमरान खान साहब के वकला को कि जो मेंटेनेबिलिटी का जो क्वेश्चन है, जब आप फाइनल फैसला जज साहब कर रहे हैं, फाइनल आर्गूमेंट्स जब हो रहे हैं तो उसी आर्गूमेंट्स में आप वो उसको एड्रेस करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि अब जो जज साहब ने जो पहले फाइंडिंग दी थी कि ये पिटीशन मेंटेनेबल है, वो ऑर्डर उस हद तक अपनी जगह कायम नहीं है। अब दोबारा जब जज साहब सुनेंगे तो फाइनल फैसला करते वक्त, लिखते वक्त, जजमेंट लिखते वक्त वो इस पर भी दोबारा से अपना फैसला तहरीर करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब के वकला का मौक़िफ़ ये था कि हमें सुना नहीं गया, तो अब उन्हें सुनकर ये फैसला वो कर देंगे। तो इसलिए जो वो चाहते थे कि आर्गूमेंट्स ना हो सकें, वो काम तो नहीं हो सका। लेकिन जो आपका सवाल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके गवाहों की हद तक पिटीशन मौजूद है, देखिए खानदादा साहब, मैं बुनियादी तौर पर यह समझता हूं कि हुमायूं साहब का जो ये फैसला है कि गवाहों को नहीं आने दिया गया रिकॉर्ड पर, ये इस फैसले पर मुझे थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए हैं कि आप ये मान सकते हैं कि इमरान खान साहब का जो डिफेंस है वो बहुत कमज़ोर है, वो काबिल इतना नहीं है, लेकिन कमज़ोर डिफेंस को भी गवाहों की सूरत में पेश करने का हक बहरहाल मुल्ज़िम का होता है। और जब प्ली को देखा जाता है तो गवाहों को पेश करने के लिए तो डिफेंस प्ली को देखा जाता है। अब डिफेंस प्ली ये है कि मेरे जो टैक्स कंसल्टेंट हैं उन्होंने मेरे फॉर्म फिल किए हैं। अब ये आप फाइनल फैसले के वक्त इस बात को माने ना माने, लेकिन एक मुल्जिम को बहरहाल ये हक जरूर है कि वो इस बात को जो ये कहना चाहता है वो गवाहों के जरिए साबित करे। तो अब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पिटीशन टेकअप होती है, अगले हफ्ते होनी है, तो फिर तो सूरत हाल ये आगे लंबी हो सकती है। लेकिन अगर कल हुमायूं साहब इसका केस का आर्गूमेंट सुनने के बाद इसका फैसला दे देते हैं तो यकीनन फिर ये अपील में देखी जाएगी कि ये जो उनके गवाह थे उनकी कितनी अहमियत थी, क्या वो रेलिवेंट थे नहीं थे। इस प्ली को अदालत ने जो उन्होंने 342 में ली, उसको अगर गवाह आ भी जाते तो उस पर कोई असरअंदाज हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे, वो अपील के मामलात होंगे। और जज साहब फैसले में भी इसको एड्रेस कर सकते हैं कि अपील में जो इन्होंने 342 के बयान में अपनी जो डिफेंस प्ली ली है, अगर मैं गवाहों को लाने की इजाजत दे भी देता तो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन बहरहाल अब ये और मुझे ये भी बताइए कि जल्दी करनी चाहिए जज साहब को, क्योंकि अगर अब अगले हफ्ते ये जो गवाहों का मामला है इस पर नोटिस जारी हुए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखेगी। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले देती है कि जी आप गवाहों को सुने तो जो डिफेंस के विटनेसेस हैं उसके बाद ही फाइनल आर्गूमेंट होगा ना। कल अगर वो फाइनल आर्गूमेंट लेके फैसला महफूज कर ले तो क्या वापस रिवर्स में जाएंगे, या बेहतर है कि फैसला फिर इंतजार कर ले जज हुमायूं दिलावर साहब के हाई कोर्ट क्या फैसला देती है इस हवाले से? देखिए ये अब हुमायूं साहब की उस पर डिस्क्रिप्शन पर है। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस मसले में ना ये उलझाव हो गया थोड़ा सा, क्योंकि अब नोटिस जारी हो गए हैं और नोटिस जारी होने के बाद इमरान खान साहब के वकला को ये उम्मीद यकीनन लग गई है कि हमें इस मसले पर हो सकता है गवाह पेश करने की इजाज़त मिल जाए और इस पिटीशन में हम कामयाब हो जाएं। इसलिए कल वो हतल मकदूर अपनी कोशिश ज़रूर करेंगे कि हम इस केस को मज़ीद डिले कर सके, जैसा कि वो पहले करते चले आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको पाबंद भी
कर दिया है कि आप जो है वो आर्गूमेंट्स करेंगे। इसलिए जज हुमायूं दिलावर साहब तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसकी रोशनी में यकीनन वो ये कहेंगे स्टे भी नहीं है, और आपको ये कहा गया है, हिदायत दी गई है कि आपको जब फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए तलब किया जाएगा तो फाइनल आर्गूमेंट्स भी आप देंगे, इसलिए आप दें। अब जज साहब को रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए ये उनका, वो अपना फैसला कर चुके हैं कि वो गवाह नहीं आने चाहिए रिकॉर्ड पर, और उन्होंने इसके ऊपर अपनी फैसला दे दिया हुआ है। तो इसलिए मेरा ख्याल है जब वो एक फैसला दे चुके हैं, इसलिए उनकी नज़र में अब इस बात की कोई खास अहमियत नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर मुस्तकबिल में क्या फैसला करेगी या अगले हफ्ते क्या फैसला करेगी, वो अपने तौर पर इस मुकदमे को चलाएंगे। बहरहाल आपने चूंकि सवाल किया कि उनको चाहिए क्या, फैसला कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए, ये उनकी एक इंसाफ करने का जज के अपने एक कॉन्शियस होती है, उस कॉन्शियस की बुनियाद पर वो ये फैसला करें कि वो क्या करते हैं। मगर मुझे साथ में भी बताइएगा कि जो है कि जी ये कोई मुजरमाना काम किया हो या फ्रॉड किया हो, अगर एक शख्स कह रहा है कि मैंने एफबीआर में अपने रिटर्न्स में एक चीज़ दी है, अगर वो मिस डिक्लेरेशन हो गई, जहाँ तक अगर इलेक्शन कमीशन की फॉर्म बी की बात है, अगर उसमें नहीं डिक्लेयर किया गया, एफबीआर में किया है, तो फिर फ्रॉड तो ना हुआ, करप्ट प्रैक्टिसेस को का इल्ज़ाम कैसे लगा फिर? खाजा साहब ये सबसे अहम सवाल है इस मुकदमे में, और इस पर बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। देखिए इमरान, ये जो मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था कि टैक्स डिक्लेरेशन जो है वो इंतहाई डिफरेंट चीज़ है, उसका मकसद सिर्फ टैक्स अदा करना है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन में जो फॉर्म होता है, फॉर्म बी, जिसमें आप अपने एसेट्स और पूरे साल की जो आपने खरीदो फरोख्त की है वो भी डिक्लेयर करते हैं, उसका एक मकसद है खानदादा साहब, और खान साहब उसी मकसद से दूर होने के लिए, उससे बचने के लिए उन्होंने ये ऐसे डिक्लेयर नहीं किए। मैं ये समझता हूं कि उन्होंने बदनीयती से ऐसे डिक्लेयर नहीं किए। उसकी वजह यह है कि उनका शुरू से 2019, 18, 20 तक ये मौक़िफ़ रहा अपने मुखालफीन के हवाले से कि तोशा खाना के तहाइफ जो है ये लोग लेते रहे हैं और उस पर उनका मजाक भी उड़ाते रहे। अच्छा, जो ये एसिड डिक्लेरेशन का फॉर्म इलेक्शन कमीशन का होता है खानदादा साहब, ये पब्लिक की डोमेन में आता है, इसको पाकिस्तान का हर शहरी देख सकता है कि एक आपका पार्लियामेंटेरियन, एक वजीर आजम जो है वो कौन कौन से एसेट साल के अंदर उसने हासिल किए और वो सारे। अच्छा, जब तोशा खाना के तहफ़ अगर उस फॉर्म में डिक्लेयर कर दिए जाते तो 2018, 19, 20 में जो इमरान खान साहब मौक़िफ़ लेते रहे हैं, नैरेटिव जो बनाते रहे हैं, वो उस नैरेटिव से उन्हें हाथ धोने पड़ते। यानी 2019 में ही और 20 में ही आवाम के सामने आ जाता कि इमरान खान साहब ने तोशा खाना से तहफ़ लिए हैं और 20% के हिसाब से लिए हैं और इस अंदाज में लिए हैं और क्या क्या कीमती चीज़ें थी वो ली थी। इसलिए इलेक्शन के जो कानून हैं वो जिस ऑनेस्टी का तकाजा करते हैं, बुनियादी तौर पर उसको एक सियासी नैरेटिव को बचाने के लिए उन्होंने इसको छुपाया और दूसरी तरफ जो है एफबीआर के उसमें शो किया। इसका मतलब है बदनीयती वाज़ेह है। बदनीयती ये है कि आप एफबीआर के रिटर्न्स में तो उस चीज़ को शो कर रहे हैं, लेकिन आप वो क्योंकि पब्लिक के डोमेन में नहीं आते, लेकिन जो चीज़ पब्लिक के डोमेन में आ रही है, जिसकी बुनियाद पर एक डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में अवाम ने फैसला करना है कि जो शख्स हमारे सामने रोज़ आकर अपने बयानात देता है, तकरीर करता है, हमारे मामलात चला रहा है, वो किस नोयत के उसके मामलात हैं, ये इन्फॉर्म्ड ओपिनियन पब्लिक ने बनानी है। ये इसीलिए इलेक्शन कमीशन के इन चीज़ों को पब्लिक भी किया जाता है और इसी गर्ज से इलेक्शन कमीशन ने ये सारी तफसीलात आपसे मांगी होती हैं। इसलिए अगर आप इलेक्शन, इसलिए ये जो सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट है ये खान साहब का, उनके वकला का, कि वो कहते हैं हमने एफबीआर में शो किया था, जहां शो करना था, जहां छुपाना नहीं था, अवाम को बताना था, उनको बाखबर करना था, आपने वहां से छुपा लिया ताकि आपका नैरेटिव खराब ना हो। यही बदनीयती है जिसकी बुनियाद पर ये एहतसाब, जो अदालत है सेशन जज की, ये इस बदनीयती को इमरान खान साहब के वकला ने इस केस में बुनियादी तौर पर यह साबित करना था कि हमारी नीयत गलत नहीं थी, हमसे सहव होगी, गलती होगी, हमने तोशा खाना के जो चीज़ें हैं वो हमने शो नहीं की अपने एसेट डिक्लेरेशन के फॉर्म में। लेकिन ये आर्गूमेंट जो वो लेकर चल रहे हैं ये बुनियादी तौर पर उनकी गलती और सहव को नहीं क्लियर कर रहा, बल्कि ये बता रहा है कि ये जानबूझकर ये काम किया गया है। और अगर दानिस्ता तौर पर आपने इलेक्शन जो फॉर्म बी है उसमें अगर आपने खुर्द-बुर्द की है, चीज़ों को छुपाया है, डिक्लेयर नहीं किया, तो यही तो खानदादा साहब जुर्म है और इसी की तो सजा है। इसलिए आपने नैरेटिव बचाने के लिए 3 साल तक जो फायदा हासिल किया, अब उस नैरेटिव को जो आपने बनाया था, चूंकि वो झूठ की बुनियाद पर खड़ा था, अब वो मामला बिल्कुल सामने आ गया कौम के, तो उसकी बुनियाद पर जो उसके कंसिक्वेंसेस होते हैं, जो उसकी सजा होती है, यकीनन फिर उसको भी भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो मेरी नज़र में ये इस मुकदमे में जो बुनियादी जोहरी जो चीज़ है जिसका फैसला होना है वो यही है कि इमरान खान साहब ने बदनीयती। बहुत शुक्रिया, उसको आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम इशू इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।
मुल्क में नून लीग की मखलूत हुकूमत अपना आखिरी हफ्ता गुजार रही है। कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त को ख़त्म होनी है, लेकिन हुकूमत ऐलान कर चुकी है कि वो वक्त से पहले असम्बली तहलील कर देगी ताकि इंतखाबात के लिए 90 दिन का वक्त मिल सके। और अब यह खबर आ गई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास कल दिन 12 बजे तलब कर लिया है, जिसमें अगर नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी गई तो इंतखाबात मजीद 1 से 1.5 महीना आगे जा सकते हैं, ये हुकूमत खुद कह रही है। इसके अलावा खबर यह भी है कि हुकूमत ने 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने का फैसला कर लिया है। जो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादियों के वीडियो लिंक इजलास में 3 नकाती एजेंडे पर गौर किया गया है, जिसमें निगरां सेटअप, नई मरदमशुमारी और असम्बलियों की तहलील पर मुशावरत की गई है। ज़राए के मुताबिक असम्बलियों की तहलील 9 अगस्त को करने पर तमाम रहनुमाओं का इत्तफाक हो गया है और ये इत्तफाक भी हुआ है कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए और मरदमशुमारी के मामले पर CCI जो भी फैसला देगी वो कबूल होगा। वज़ीर आज़म ने निगरां वज़ीर आज़म से मुतालिक इत्तेहादियों से आज रात तक तजावीज़ मांग दी हैं, यानी हुकूमत के पास अब 9 अगस्त तक 5 दिन बाकी बचे हैं। मगर हुकूमत ख़त्म होने के बाद क्या होगा, इस पर हर तरफ कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। एक हफ्ते बाद मुल्क में निगरां हुकूमत होगी, मगर निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा इसका अभी तक कुछ नहीं पता चला। हुकूमत इत्तेहादियों के दरमियान मुशावरत की खबरें आती रही हैं, मगर इस मुशावरत का कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर इत्तेहादियों से मुशावरत की है, लेकिन अब तक कोई फैसला सामने नहीं आया है। मगर इससे भी बड़ा सवाल इंतखाबात से मुताल्लिक है कि इंतखाबात कब होंगे भी या नहीं होंगे। पहले तो हुकूमत इस हवाले से कशमकश का शिकार रही कि वो मुद्दत पूरी करेगी या वक्त से पहले घर जाएगी। फिर जब वक्त से पहले घर जाने का फैसला हो गया तो वफाकी वज़रा ने ऐलान कर दिया कि इंतखाबात अब पुरानी मरदमशुमारी पर ही होंगे, क्योंकि नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात कराने के लिए अब नई हल्का बंदियों का वक्त नहीं है। लेकिन 3 दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ा ऐलान कर दिया और कह दिया कि हमें अब नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन में जाना है। जैसे ही नताइज मुकम्मल हो जाएंगे फौरी मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुला लेंगे। और फिर हुकूमत ने 5 अगस्त को यानी कल मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुला लिया है, जिसमें नई मरदमशुमारी के नताइज पर गौर होगा। और ये बात भी वाज़ेह हो कि हमारे ही प्रोग्राम में वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह चुके हैं कि अगर नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे तो इंतखाबात 90 दिन में होने के बजाय उससे भी 1 से 1.5 माह आगे जा सकते हैं, यानी अगले साल जा सकते हैं। हमारे साथ नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी साहब मौजूद हैं। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अब से 2 दिन पहले ही आपकी 5 साल की नाअहली ख़त्म हुई है और आप इलेक्शन लड़ने के लिए दोबारा से अहल हो गए हैं, मगर लग नहीं रहा है कि आपकी पार्टी आपको दोबारा इलेक्शन लड़ने का बहुत जल्दी चांस देने वाली है। इलेक्शन से भागती नजर आ रही है, अचानक नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन कराने का मामला ले आई है, फिर 1-1.5 माह होगा या पता नहीं कितने माह होंगे, आप शायद बहुत जल्द इलेक्शन नहीं लड़ रहे होंगे। देखिए, मामला ये है कि पाकिस्तान में 75 साल में एक बयानिया बनाया गया है कि पंजाब जो है वो सारे ये एक प्रोपोगंडा है, इस पे बहुत सारी गलत चीज़ें भी पेश की जाती हैं कि पंजाब सारे वसाइल पे काबिज़ है। पंजाब बड़ा सूबा होने की नाते मन मर्जी करता है, नताइज लेने के बाद अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें बनाता है। और एक मरदमशुमारी जिसमें पंजाब की सीटें कम हो रही हैं कुछ और बाकी छोटे सूबों की बढ़ रही हैं, अगर उसे CCI के फैसले के बगैर ये हुकूमत उसे नोटिफाई करने या ना करने का फैसला करे तो मेरा ख्याल है कि वो एक इंतखाबात से पहले ही इंतखाबात को मुतनाज़े बनाने वाली बात है। वज़ीर आज़म ने अपना मसला है, देखिए ना, इसमें मसला ये है कि जो पंजाब की सीटें कम होना और किसी सूबे की बढ़ना वो सिर्फ और सिर्फ आईनी तरमीम के तहत हो सकता है, और आईनी तरमीम हो नहीं सकती है क्योंकि हाउस पूरा नहीं है, तहरीक इंसाफ के मेंबर्स असेंबली में नहीं है, तो ये काम तो हो नहीं सकता। ये एक तरफ हो गया। अब ये बात की जा रही है कि जी सूबों के दरमियान तो नहीं हो सकता, मगर सूबे के अंदर तो हल्का बंदियाँ बदल सकती हैं, यानी कि पंजाब की सीटें नहीं कम होने जा रही हैं। इसलिए जो अचानक हुआ है कि पहले कहते रहे नई मरदमशुमारी के तहत होंगे, फिर कहा नहीं पुरानी मरदमशुमारी के तहत होंगे, फिर अचानक वज़ीर आज़म को ख्याल आया कि नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। ये इलेक्शन से भागने के लिए है या कुछ और मामला है इसके पीछे? देखिए, मैं अब ज़रा इलेक्शन से भागने का आपको जवाब दे दूं। इस वक्त अगर किसी पार्टी को इलेक्शन सूट करता है तो वो PMLN है। हमारी ओपोनेंट पार्टी जो थी वो PTI थी, जो कि अब जिसका वजूद कम अज़ कम पंजाब में तो कहीं नज़र नहीं आता, और KP में भी आपने जो हाल देख लिया है। हम तो चाहते हैं कि अगला दिन ना गुजरे और इंतखाब हो। और हम ये, अगर नून लीग इमरान खान की तरह सेल्फिश होती कि अपनी मर्जी जिस दिन दिल ना आप इक़्तिदार में नहीं, पंजाब तोड़ लो, KP तोड़ दो, वफाक तोड़ दो अपनी मर्जी से, लेकिन ना कौमी मफाद देखा जाए ना बाकी पार्टियों का मौक़िफ़ देखा जाए,
तो वो तो हम कर सकते थे, मगर ऐसा कोई इलेक्शन जो मुतनाज़े रहेगा, जिसका इलेक्शन बाद रिजल्ट बाद में कोई तस्लीम नहीं करेगा, वो पाकिस्तान को सियासी इस्तेकाम नहीं दे सकता। सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो मुआशी इस्तेकाम नहीं होगा। पाकिस्तान का इस वक्त मसला मुआशी इस्तेकाम है। मुआशी इस्तेकाम होगा, गरीब की रोटी मसला है, इकॉनमी मसला है, और वो सियासी इस्तेकाम से आएगी। और सियासी इस्तेकाम जो है वो जब तक छोटे सूबों को, छोटी पार्टियों को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, आप 10-15 दिन आगे पीछे पे ना जाएं। आने वाले इलेक्शन के अचानक कैसे ख्याल आया? छोटी पार्टियां उस वक्त भी मौजूद थी, आपके साथ हुकूमत में इत्तेहादी हैं, ये अचानक आखिर में जाके वजीर आजम को क्यों ख्याल आया है? वजीर आजम को ख्याल आया है या वजीर आजम के जहन में ख्याल डाला गया है और डाले जाने पर उन्होंने फौरी तौर पर बयान दे दिया है जिसके रिपरकशन उन्हें भी नहीं पता होंगे? क्या पता नहीं फिर इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? देखिए, आप वजीर आजम और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान का इशारा कर रहे हैं। एक मैं आपको शाज़ेब बात बता दूं, इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का हिस्सा है और हकीकत है। अगर कोई बात किसी साइड से आए और वो बात ठीक हो, वो किसी छोटी पार्टी से आए या किसी अदारे से आए, उसको गौर करना चाहिए। इसमें मैं आपको कह रहा हूँ, नून लीग का मुफाद जल्दी इलेक्शन में है, मगर पाकिस्तान का मुफाद एक ऐसे इलेक्शन में है जिसका रिजल्ट सारे लोग तस्लीम करें। और हम तो चाहेंगे कि फौरी जल्दी जल्दी। अब मुझे ये बताइए, 2018 में तो हम हुकूमत में नहीं थे, सारी पार्टियों ने एक मुआहदा किया उस वक़्त। उसके बाद पीटीआई की सीसीआई में उन्होंने फैसला किया कि नई क्या मरदमशुमारी के बाद ही इंतखाब होगा। इमरान खान के होते हुए उनकी कैबिनेट और उनकी हुकूमत ने फैसला किया, तो उस वक्त तो हमें सुना भी नहीं जाता था। अभी सीसीआई है, कल अगर सीसीआई कहती है कि नहीं जी पुरानी मरदमशुमारी पे इलेक्शन हो जाना चाहिए, तो वेल एंड गुड। और अगर वो चाहे कि नहीं, मुत्तफिक हो कि नहीं मरदमशुमारी पे होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है हमें इस छोटे सूबों की इस बात का एहतराम करना चाहिए। छोटे सूबे और छोटी पार्टियों की बात है, क्योंकि आप जो आपका पिछला जवाब है, अगर उसको मैं डीकंस्ट्रक्ट करूं कि एस्टैब्लिशमेंट का आपने हवाला दिया और ये, और आपने कह रहे हैं कि हमें तो सूट करता है कि जल्दी इलेक्शन हो, तो आप ये कह रहे हैं हमें तो सूट करता है जल्दी इलेक्शन हो, मगर मुल्क की मफाद में अगर किसी को लगता है, यानी कि जिन्हें लगता है, उन्होंने आपको बताया और आपको समझ आया कि हमें तो जल्दी सूट करता है, मगर अगर वो कह रहे हैं कि देर से होना चाहिए, तो फिर समझ आया और वज़ीर आज़म ने बयान दे दिया और कल इजलास बुला लिया। ये इस तरह हुआ है। देखिए, एक मैं आपसे बात बता दूं, हम कोई छुप के बात करने वाले नहीं। हमारा एस्टेब्लिशमेंट पे एक ही इतराज़ था 2018 के इलेक्शन से 17 से शुरू हुआ कि आप पार्टी ना बने, और वो उसके बाद जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं उसका अजाला हो और लाडले मत बनाएं। अगर इस्टेब्लिशमेंट ये काम और सियासत में वो दखल नहीं देती, तो उनकी राय जो है वो कौमी मुफाद पे, किसी भी चीज़ पे उसकी अहमियत है। लेकिन अगर हमने कभी अदारे को नहीं कहा, हमने इंडिविजुअल्स का उस वक्त भी निशानदेही की थी। अगर अब अदारा, पूरा अदारा चाहता है पाकिस्तान में इस्तेकाम आए और वो सियासत से दूर है, तो क्या आपका क्या ख्याल है कि अदारों की राय को हमें अहमियत नहीं देनी चाहिए? और उसके बाद दूसरी बात, और अदारों पर 9 मई जैसे हमले हों सिर्फ इसलिए कि खान साहब कहें कि पिछले आर्मी चीफ की तरह ये आर्मी चीफ भी मुझे कंधों पे बैठा के वजीर आजम बनाए, और हम उसकी बयानी, हम अदारों का तहफ़्फ़ुज़ ना करें, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा फ़र्क करें। 18 या 2017 और 2022 में बहुत फ़र्क है, और दोनों की एस्टेब्लिशमेंट में भी बहुत फ़र्क है। ऐसा लग रहा है कैरेक्टर्स का फ़र्क है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि हम ये कहते थे कि किसी को लाडला ना बनाएं, मगर अब आपकी बातों से लग रहा है कि आप ये कहते थे कि हमारे मुखालिफ को लाडला ना बनाएं, क्योंकि अब तो आप पर इल्ज़ाम लग रहा है कि आप लोग लाडले हो गए हैं, फिर जिस किस्म की कानून साजी कर रहे हैं उससे इल्ज़ाम को और ज़्यादा तक़वियत मिल रही है। तो तला जोई साहब, जो आपके 5 साल, और ज़ाहिर है आपके 5 साल आपके पीक पे ज़ाया हुए, आप जितना साकिब निसार उन सबको उसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं, क्या अब इस बात का भी आपको एहसास हो रहा है कि ज़ाया ही हुए? क्योंकि जिस कॉज के लिए ज़ाया हुए, जिस जमहूरियत को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो, जमहूरियत की बालादस्ती के नारे पर ज़ाया हुए, वो कहाँ गया? वो पार्टी खुद ही भूल गई। शाहज़ेब ज़ाया नहीं हुए, मेरी पार्टी की लीडरशिप के मौक़िफ़ की जीत हुई है। हमारा मौक़िफ़ था कि ये आप हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ करवा रहे हैं या हो रही हैं उसका हिस्सा है, ये ज़्यादतियाँ बंद करें और हमारे साथ होने वाली ज़्यादतियों का अजाला करें और लाडले बनाना बंद करें। एस्टेब्लिशमेंट ने बात समझी है, हम अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे हैं, वो अपने मौक़िफ़ से हटे हैं। तो अगर कोई अपने मौक़िफ़ से हट के सही रास्ते पे आता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम पीछे हुए हैं या हम लाडला बनने चाहते हैं। हम पाकिस्तान में इस वक्त, पाकिस्तान का मसला इकॉनमी का है, गरीब की रोटी का है,
और वो इकॉनमी और गरीब की रोटी सियासी इस्तेकाम के बगैर नहीं मिल सकती। खुदा के लिए नून लीग को ना सोचे हम, मगर फिर ये आप बताएं ना, सियासी इस्तेकाम तो इलेक्शन से आएगा, बना दें। एक प्रोलॉन्ग केयरटेकर सेटअप से थोड़ी आएगा, सियासी इस्तेकाम तो इलेक्शन से आएगा, इलेक्शन डिले होगा। तो ये बात आपको समझानी थी, आपने आगे से बात समझ लेनी थी कि नहीं ठीक है प्रोलॉन्ग केयरटेकर सेटअप आ जाएगा तो उससे मुआशी और सियासी इस्तेकाम के लिए तो इलेक्शन और नई हुकूमत चाहिए हमें, ताकि बड़े फैसले हो सकें। देखें, प्रलॉन्ग निगरान हुकूमत की बात नहीं हो रही, एक ऐसे इलेक्शन की बात हो रही है जो कि जिसके रिजल्ट सारे तस्लीम करें। कल सीसीआई है, हम स्पेकुलेट ना करें, उसमें सारे सूबे सारे लोग बैठेंगे, लेट्स सी क्या फैसला होता है। अगर आपको अब ये यकीन है कि फैसला कर लें कि 1-1.5 महीना ही लेट होगा और आप इलेक्शन के लिए कैंपेन में जा रहे होंगे, या फिर अब आप लोग घर पर ही बैठे होंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि कैंपेन करने का फायदा क्या है इतनी लंबी क्योंकि अगर प्रोलॉन्ग केयरटेकर सेटअप होगा तो कैंपेन भी तो प्रोलॉन्ग्ड होगी ना, जो कि आसान काम नहीं है आप लोगों के लिए। देखिए, हम तो बड़ी पहले ही प्रलॉन्ग किस्म की कैंपेन, यानी मरियम नवाज जब सभी आई हैं वो चीफ ऑर्गेनाइज़र बनी थी, उसके बाद पंजाब की असेंबली टूट गई, केपीके की असेंबली तोड़ दी गई। आपको पता है कि हमने पूरे पंजाब की 297 सीट्स पर पूरा होमवर्क, एक सीट टू सीट, और उसके बाद पूरे पंजाब के दौरे, केपीके का दौरे मुकम्मल कर लिए थे। हमारा तो होमवर्क मुकम्मल है और हमें इस वक्त इलेक्शन सूट करता है, मगर हमने देखना है क्या पाकिस्तान या क्या ऐसा इंतखाब हो सकता है जिससे सब जिसको तस्लीम करें। सो हम सेल्फिशनेस नहीं दिखा रहे खान साहब की तरह कि आप मर्जी, अच्छा आप हुकूमत उस वक्त तोड़ो जब आपको सूट नहीं करती। पाकिस्तान को क्या सूट करता है? पाकिस्तान में मुआशी इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम और सियासी इस्तेकाम के लिए एक ऐसा इंतखाब जिसको सब तस्लीम करें। बहुत शुक्रिया तलाल जो इस हमारे साथ मौजूद थे। असल में क्या कहानी है बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। इंतखाबात वक्त पर ना होने का अब हुकूमत खुद इंदिया दे रही है कि 1 से 1.5 माह लेट हो सकते हैं अगर नई मरदमशुमारी के तहत हुए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। इसके अलावा क्या जब डिले होगा तो 1-1.5 माह के लिए होगा या फिर ज़्यादा हो जाएगा? हमारे साथ सीनियर साफी रज़ियाकार सलीम साफी साहब मौजूद हैं। साफी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। साफी साहब ये अचानक हुआ है, ये हुकूमत बार बार कहती रही कि जी पुरानी मरदमशुमारी के तहत ही होंगे और वक्त पर इलेक्शन होंगे, हम भी वक्त पर जाएंगे। अब ये खुद तो वक्त पर जा रहे हैं मगर अब खुद कह रहे हैं कि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन हो सकते हैं, सीसीआई का जो फैसला होगा कबूल होगा, जाते जाते इजलास बुला रहे हैं। ये खुद कर रहे हैं या किसी के कहने पर कर रहे हैं या फिर वाकई इलेक्शन में जाने को तैयार नहीं है? इस वक्त इन्हें नजर आ रहा है कि इलेक्शन जीतना इनके बस की बात नहीं है। उसमें 2 फैक्टर हैं। एक तो मुझे लगता है कि ख़ुद मियां नवाज शरीफ साहब भी चाहते हैं कि इंतखाबात मार्च तक चले जाए, और ये जहन में रखिए कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ या उनके ग्रुप की बात कर रहा हूँ। और दूसरा, इसमें अब इनकी मजबूरी भी बन गई है क्योंकि पिछली जो मरदमशुमारी थी उस पर MKM को भी एतराज़ था, उस पर बलूचिस्तान के नेशनलिस्टों को भी एतराज़ था और उस पर पख्तूनों को भी एतराज़ था। और हकीकत भी ये है कि वो पिछली जो मरदमशुमारी थी उसमें बड़ी ज़्यादती की गई थी और ना लोगों को सही गिना गया था और ना बिल्डिंग्स को सही गिना गया था। और उस वक़्त भी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ ये कहकर उसकी एक वन टाइम मंजूरी दे दी गई थी कि सिर्फ इस पे इंतखाबात होंगे, एक टाइम के लिए होंगे। अब फिर इमरान खान का फ़र्ज़ था कि इक़्तिदार में आते ही वो फौरी नई मरदमशुमारी करवा लेते, उस वक्त उन्होंने नहीं किया। अब उनके जो इंतज़ामात शुरू हुए थे तो ये या मैनेज हुआ है या फिर ये अजीब इत्तेफाक है कि जो नई मरदमशुमारी है उसके नताइज अब कंप्लीट हो गए और फिर उसका जो एक प्रोसेस होता है कि 1% की ऑडिटिंग हो जाती है तो वो भी अब कंप्लीट हो गई है। और अब के बाद जो मरदमशुमारी है उस पर निस्बतन MQM के और बलोच नेशनलिस्ट के या पख्तूनों के तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात कम भी हैं, तो वो भी ये चाहते हैं कि नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियाँ हों। तो जब CCI का इजलास बुलाया जाता है, जब वो सबमिट किए जाते हैं नए मरदमशुमारी के नताइज, तो फिर वो हुकूमत की भी मजबूरी बन जाती है कि CCI का इजलास बुलाया जाए। तो अगर CCI ने उसकी मंजूरी दी तो फिर ये आईनी ऑब्लिगेशन है
कि नई मरदमशुमारियाँ की जाए और नई नई हल्काबंदियाँ की जाएँ, और नई हल्काबंदियाँ यकीनन 4-5 महीने के वक्त से कम वक्त में नहीं हो सकती। तो कल अगर हुकूमत ने नई मरदमशुमारी को मंजूरी दे दी और उसको डिक्लेयर कर लिया तो ये वाज़े हो जाएगा कि इलेक्शन फिर अक्टूबर या नवंबर में नहीं हो रहे हैं, बल्कि कहीं जाके फरवरी मार्च में होंगे। मतलब मगर ज़ाहिर उसमें आईनी मसाइल भी हैं। हल्काबंदी अगर सिर्फ सूबों के अंदर हो जाएंगी, उसके अंदर एक अलग मसला खड़ा हुआ है। पता है पीपल्स पार्टी इस पर कैसे राज़ी होगी। वज़ीर आला सिंध पहले कह चुके हैं अगर हमारे खदशात को एड्रेस नहीं किया गया तो हम नहीं मानेंगे। मगर फरवरी तक ही मामला जाएगा साफ़ी साहब, क्योंकि हमने देख ली ये मिसाल कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जब असम्बलियाँ तहलील कर दी थी तहरीक इंसाफ ने, तो ये हुकूमत कहती थी कि भाई हम इंतखाबात करा ही नहीं सकते क्योंकि इंतखाबात तो नई मरदमशुमारी के तहत होने हैं। फैसला इमरान खान ने किया था, इसलिए ये नहीं हो सकता कि 2 सूबों में पुरानी मरदमशुमारी के तहत हो जाएँ, फिर बाकी मुल्क में मुद्दत पूरी करने के बाद नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात हों, तो हर जगह नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। तो ये मिसाल डाल दी गई जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात भी नहीं हुए कोर्ट की डायरेक्शंस के बावजूद। तो अब सिर्फ 1.5-2 माह होगा या फिर जब एक दफ़ा बहाना मिलेगा तो वो फिर आगे बढ़ेगा और इंतखाबात शायद होते ही ना नजर आ रहे हों मुस्तकबिल करीब में। नहीं, वो तो शाहज़ेब आने वाले कल के बारे में, पाकिस्तान के बारे में प्रिडिक्शन करना कोई आसान काम नहीं है, और मैं तो इससे बहुत गुरेज करता हूँ क्योंकि कुछ पता नहीं चलता कि कल क्या हो जाएगा। वो तो जब फरवरी मार्च आएगा तो तब पता चलेगा। लेकिन सरेदस्त इस वक्त तो मुस्लिम लीग नून की भी ये ख्वाहिश लगती है, इस्टेब्लिशमेंट की भी ये ख्वाहिश लगती है, और शायद कोर्ट्स का भी फिर ये दबाव होगा कि मार्च से मामला कम से कम आगे ना जाए। अब जब हुकूमत ये बात करती थी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन ना कराने के लिए कि नए इंतखाबात नई मरदमशुमारी पे करने होंगे, तो उस वक्त तो पीपल्स पार्टी वगैरह भी उनके हम आवाज़ थे। और दूसरी बात ये है कि ये इससे पहले जो असम्बलियों को तहलील करके नए इंतखाबात कराने के लिए 2 माह की बजाय 3 माह करने की जो मुद्दत लेने की का इक़दाम था, उसमें तो पीपल्स पार्टी भी इनके साथ ऑन बोर्ड थी। और जो मैं उसकी बात कर रहा हूँ तो ये मुझे ख़बर नहीं है, लेकिन ये मेरा अंदाज़ा और तज्जिया है कि मियां नवाज शरीफ साहब भी चूँकि ये समझते हैं कि उनके मामलात 2 अक्टूबर नवंबर तक अदालतों से मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं हो सकते और उनको भी 4-5 महीने चाहिए, तो एक तरफ नई हल्काबंदियों का और नई मरदमशुमारी पे कराने का तकाजा पूरा हो जाएगा, और शायद मुस्लिम लीग नून को ये सूट भी करता है कि इलेक्शन उस वक्त तक चला जाए। मगर साहब सिर्फ मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब को लगता है कि जो उनके मुकदमात का मामला है उसका जो बंदोबस्त है सारा, जब वो वापस आते हैं फिर अपील में शुरू होता है मामला, वो नहीं हो पाएगा अक्टूबर नवंबर तक, या असल में ये खदशा है कि इमरान खान साहब के हवाले से जो केसेस का मामला ये चाहते हैं वो अक्टूबर नवंबर तक नहीं हो पाएगा। उसमें ज़ाहिर है उन्हें आला अदलिया से भी मुख्तलिफ केसेस में रिलीफ मिल जाता है, नहीं मिलता तो पार्शल रिलीफ मिल जाता है, तो उसमें वक्त लग जाएगा और हम शायद इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे उनके खिलाफ अगर वो मैदान में मौजूद होंगे, इसलिए चाहते हैं कि मामला आगे बढ़े। इन दोनों चीज़ों के मामले में अगर आप देखें तो वो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये भी क्लियर है कि नवाज शरीफ साहब के मामलात अगर वो पहले आ जाते अगस्त वगैरह में तो शायद फिर उस वक्त तक तो क्लियर हो जाते। तो एक तो उनकी क्लियरेंस और इलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी भी ये मुमकिन नज़र नहीं आता कि वो अक्टूबर या नवंबर में होने वाले इंतखाबात के लिए हो जाएं, क्योंकि उससे पहले कागजात नामजदगी तो महीना 1.5 पहले ज़रूर जमा होते हैं। और दूसरी तरफ जो इमरान खान जो पीटीआई के सरबराह को केसेस का फैसला है, तो वो भी ये लगता है कि ज़रूरी नहीं है। मसलन आज तो शखाना का फैसला लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन वो आगे चला गया, तो उस सूरत में ये बात भी यकीनी हो जाएगी कि उनके केसेस के फैसले आ चुके होंगे। और तीसरा, जो इस वक्त अगर आला अदलिया में उनके सहूलतकार हैं तो वो भी जा चुके होंगे। तो मेरा तो अपना अंदाज़ा ये है कि बहुत सारे मामलात आगे जाके उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस फायजीसा साहब वो गंडागर फैसलाबाद के गंडागर की सूरत इख्तियार कर लेंगे, क्योंकि जो नई मरदमशुमारी के तहत अगर आप नई हल्काबंदियाँ करते हैं तो उसके लिए फिर पार्लियामेंट की मंजूरी ज़रूरी है। अब उस वक्त तो कौमी असम्बली नहीं होगी, तो ये फैसला भी जाते जाते सुप्रीम कोर्ट में जाता हुआ नज़र आता है। फिर अगर इलेक्शन को एक ख़ास हद से ज़्यादा डिले किया जाता है
तो ये फैसला भी अल्टीमेटली फिर अदालतों में जाना है। या मसलन अगर कोई पार्टी ये चाहती है कि फरवरी, अक्टूबर या नवंबर में ही इंतखाबात हो जाएं, तो ये फैसला भी अल्टीमेटली अदालत में ही जाना है। तो मेरे ख्याल में आगे जाके ज़्यादातर सियासत का मुहार वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में चला जाएगा। बहुत शुक्रिया साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।